बुलेटिन के आगाज में स्टॉक मार्केट की सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे, जहां शदीद मंदी देखने में आ रही है। 1300 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी हुई। 100 इंडेक्स 38,356 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। इंडेक्स में 3.4% गिरावट रिकॉर्ड की गई है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ तारिक कौरी। तारिक, क्या वजह बताई जा रही है इसकी? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह तो यह है कि इस वक्त तो जो माशी सूरत हाल है इसमें बहुत ही ज्यादा कई जो है अभाम इसमें पाए जाते हैं। सबसे बड़ी चीज तो इसमें यह है कि जो कर्ज सूद की अदायगी हो रही है, इसकी वजह से हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व हैं वो तेजी से गिर रहे हैं, जो कि अब एक महीने की दरामदात के बराबर भी नहीं है। साथ साथ IMF की कड़ी शराइत एक तरफ तो ये कहा जा रहा था, और डोनर्स कंट्रीज और दीगर जो हमें जगह से जो एक एक्सपेक्टेशन थी कि पाकिस्तान को कुछ रकम मिल सकती जिसकी वजह से कुछ रिजर्व को सहारा मिल जाएगा, लेकिन वो भी तमाम चीजें अब जो माहिर माशियात है वो कहते हैं कि इस तमाम चीजों का ताल्लुक IMF की शराइत पर अमल दरामद से ही है। इसके अलावा बढ़ती हुई महंगाई की वजह से अब ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि हो सकता है कि आइंदा हफ्ते में ही जो मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट होगा इसकी वजह से जो है कुछ इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे। और जब क्योंकि ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक, आपने अपडेट किया। बराह रास्त आपको कराची लिए चलते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कौन सी अजीब चीज हो गई है जो पाकिस्तान की तारीख में ऐसी अनहोनी हो गई है कि पीपल्स पार्टी कराची से नंबर 1 कैसे आ गई? मैंने कल भी बताया भाई, हम 79 में भी नंबर 1 थे, हम 2001 में भी थे, हम 83 में भी थे। औरंगी टाउन से हमारी 3 सीटें जीती, उसमें चीख रहे। औरंगी टाउन से पीपल्स पार्टी का MNA रहा है, फेडरल मिनिस्टर रहा है। औरंगी टाउन में ऐसे इलाके हैं जहां पीपल्स पार्टी मजबूत है, वो कुछ मखसूस पॉकेट्स हैं हमारे। अगर वहां मेरे ख्याल 10 यूसीज हैं, उसमें से 3 पे पीपल्स पार्टी अगर जीत गई है तो थोड़ा डाइजेस्ट करो भाई। तुम 39 सेंटर से जीत के हम डाइजेस्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं हमने पीपल्स पार्टी ने हमकी 8 नशिस्तें हम ले गए, बकौल उनके। फिर मैं वो चवल अली जैदी को सुन रहा था, वो कह रहा है कि हमारी 40 ले गए। वो 40 इनकी ले गए, 8 उनकी ले गए, तो 50 तो ये गई। हम तो कुछ भी नहीं है। फिर कोई 2-4 जमातें और खड़ी होएंगी, 4 हमारी ले गए, 5 हमारी ले गए, तो फिर इसका मतलब है हम तो है ही नहीं कहीं। यहाँ पर PTI के यहाँ के जो चवल लीडर्स हैं, इमरान खान ने ठीक ठाक दुर्गत बनाई उनकी, ठीक ठाक। और अब वो गुस्सा जो हम पे निकाल रहे हैं कि दांधी कर ली, दांधी को। तुम्हारे करतूत ऐसे हैं भाई, लोगों ने मुस्तरद किया है तुम्हें। तो मैं गुजारिश ये करना चाहता हूं कि अगर PTI को, जमात इस्लामी को कहीं किसी UC के नतीजे पर एतराज़ है तो कानून के अंदर रास्ते मौजूद हैं, आप उस रास्ते को इख्तियार करें, यह आपका हक है। और मैं ये भी बता दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को भी बहुत सारे नताइज पर एतराज़ात हैं, और हमारे लोगों ने भी कई UCs में रिकाउंटिंग की दरखास्तें दी हुई हैं। लेकिन हम तो ये वावेला नहीं कर रहे हैं कि हमें जमात इस्लामी ने हरा दिया तो हमें ऐसे हरा दिया। भाई ठीक है, रिजल्ट आ गया है, गलत है सही आ गया है, हम समझते हैं कि दुरुस्त नहीं है, धांधली हुई, रिजल्ट चेंज हुआ, जो भी हुआ, हमने जाके अपनी दरखास्तें दे दी, इलेक्शन कमीशन को दे दी, RO को दे दी, DRO को दे दी कि भाई कानून के मुताबिक जो तरीक़ेकार है उसको फॉलो करें आप। अगर वहाँ से रिलीफ नहीं मिलेगा हम आगे चले जाएंगे। लेकिन ये माहौल बना देना कि पीपल्स पार्टी जो है वो पता नहीं किस नंबर पे थी, और कोई इनको लिख के दे दिया गया था नौज़ुबिल्लाह कुरान शरीफ में कि जमात इस्लामी तो पहले नंबर से नीचे आ ही नहीं सकती है। मैंने पहले दिन जब इलेक्शन ख़त्म हुआ और ये भी ट्रांसमिशन शुरू हुई, मैंने TV पर कहा था कि पहले नंबर पर या पीपल्स पार्टी होगी या जमात इस्लामी होगी। मैंने नहीं कहा था पीपल्स पार्टी होगी, क्योंकि नतीजे आ रहे थे। मैंने कहा या पीपल्स पार्टी होगी या जमात इस्लामी होगी, PTI नहीं है इस दौड़ में। 5 बजे इमरान इस्माइल साहब ट्वीट करके कहते हैं कि हमने जीत लिया सारा कराची। 5 बजे भाई कोई एक पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट नहीं आता, इनको पूरी कराची का रिजल्ट मिल गया कि 5 बजे। अब वो जो 5 बजे ट्वीट कर दिया हम जीत गए, अब इनको गलत फहमी, ये परेशानी ये पड़ गई कि मैंने तो कहा था जीत गए, हम कैसे नहीं जीते। मेरी गुजारिश ये है जमात इस्लामी से भी, PTI से तो फजूल बात करना है, कि जो इलेक्शंस हुए हैं, जो नताइज आए हैं उसको तस्लीम करें। जिन पर आपको एतराज़ है, कानूनी रास्ता आपके पास मौजूद है, उसको इख्तियार करें। हम आपको बिल्कुल नहीं रोकेंगे, बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे।
मैंने ये बात कल भी बताई, दोबारा बताता हूं कि भाई अगर नताइज तब्दील करना इतना आसान होता है, मैं अपने भाई को जितवाता पहले तो। मेरा भाई हार गया, बाकी ये करें नताइज तब्दील हो रहे हैं, बड़ी बात है। तो ये जो एक शहर का मैंडेट है, मैं इस बात को तस्लीम करता हूं कि पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी को कराची शहर ने मैंडेट दिया है, और ये शहर के लिए बेहतर है कि दोनों जमातें मिलकर बैठें और आगे चलने का रास्ता तलाश करें। वो बार बार कहते हैं जी पहले हमारी तस्लीम करो जी, तो भाई जितनी है उतनी तो मान रहे हैं। अब आप कहते हो जबरदस्ती हम ये कहेंगे नहीं आप पहले नंबर पे हो हम दूसरे नंबर पे, चलो भाई आगे चलो, तो ये तो मुमकिन नहीं है ना। और ये मैं आपको बता दूं, जो 93 सीट्स बताई गई हैं हमारी कैलकुलेशन में, हमारी सीट्सें 2-3 इससे ज़्यादा हैं जो हमारे पास हैं चीज़ें, और ये हम इलेक्शन कमीशन से भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनसे मैं ले लूँ डेटा सारा। तो ये जो 93 नंबर है, ये हमारा 93 नहीं है, शायद ये 95-96 के करीब होगा। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जिन पे अभी हमने रिकाउंटिंग की चैलेंज किया हुआ है। मुझे नहीं पता उसमें से कितनी सीटें हम जीते हैं, या हमारे खिलाफ जो रिकाउंटिंग की दरख्वास्त है उसमें से कितनी हारते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन जो रिजल्ट्स आ गए हैं, जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से मैंने चेक करवाए हैं, हमारा नंबर शायद थोड़ा सा 93 से ज़्यादा बनता है। तो ये कोशिश करना कि मेयर किसी जमात का बन जाए, ये उनका हक है। जमात इस्लामी भी कोशिश करे, हम भी कोशिश कर सकते हैं, PMLN भी कोशिश कर सकती है, JUI भी कोशिश कर सकती है। भाई जब 10 सीटों पे परवेज इलाही कोशिश करके वज़ीर आला बन सकता है, तो एक जमात वाला भी कोशिश कर सकता है। तो कोशिश करने में कोई पाबंदी नहीं है, एफर्ट्स करने में कोई पाबंदी नहीं है, बात करने में कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जिस तरह हम आपके मैंडेट का एहतराम कर रहे हैं, इसी तरह आपको दूसरी जमात के मैंडेट का भी एहतराम करना चाहिए। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कराची का जो नतीजा है, पीपल्स पार्टी की जो सीट्स हैं वो हैरत अंगेज़ नहीं है। जो हैरत अंगेज़ नतीजा है वो जमात इस्लामी का है। इसलिए कि आप 2018 के इलेक्शन उठा के देख लें, 2015 के बल्दियाती इलेक्शन उठा के देख लें, ज़िमनी इलेक्शंस उठा के देख लें, हैदराबाद का नतीजा उठा के देख लें, जमात इस्लामी की पजीराई इतनी आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो अचानक अगर किसी जमात की पजीराई में इजाफा हुआ है तो वो जमात इस्लामी है। पीपल्स पार्टी की जो पजीराई है शहर में, उसमें रफ्ता रफ्ता इजाफा हुआ है, और हम मुख्तलिफ मौक़ों पर इसका सबूत दे चुके हैं, चाहे वो ज़िमनी इलेक्शंस हों, चाहे वो बल्दियाती इलेक्शंस हों, चाहे वो जलसे हों, जुलूस हों, रैलियाँ हों। हमारी पार्टी की तंजीम ने बहुत मेहनत की है। आपके जो रिपोर्टर्स फील्ड में काम करते हैं वो जानते हैं इस बात को। और ये मैं आपको बताऊं कि ये शायद मुझे याद नहीं पड़ता कि कोई ऐसे इलेक्शन हुए हों जहां पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के सामने ना खड़े हुए हों। इस इलेक्शन में 246 हलकों में शायद 4 या 5 जगह ऐसी हैं जब पीपल्स पार्टी के लोग पीपल्स पार्टी के सामने खड़े हुए थे। बहुत जगहों पे लोगों ने नॉमिनेशन भरे, बहुत लोग नाराज थे, हमने राजी किया सबको, हमने मैनेज किया उनको, हमने बिठाया उनको। तो पीपल्स पार्टी ने अपना काम किया और एक एक यूसी के ऊपर हमने वर्किंग की कि हम कौन कौन सी जीत सकते हैं। हम मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और पिछले पता नहीं कई सालों से कर रहे हैं। कराची में तरक्याती काम करवा रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, कराची के गली कूचे में डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। वो सब एक तरफ, जमात ने किया कुछ नहीं, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं, कोई ऐसा तंजीमी काम जो हमने किया वो नहीं है। फिर भी इतनी सीटें आ गई हैं, फिर भी परेशानी है कि नंबर होना क्यों नहीं है। अगर किसी के जहन में, या हाफिज साहब ये समझ रहे थे कि मैं बन गया हूँ तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर नंबर उनका पूरा नहीं आया तो उनको इतना अपसेट नहीं होना चाहिए। मैं भी ये समझ रहा था कि मैं, जो मेरा भाई दूसरी जगह खड़ा जीत जाएगा, वो हार गया, मैंने मान लिया भाई, हम तो अपसेट नहीं हुए। हमने रिकाउंटिंग की दरखास्त भी नहीं दी वहाँ, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है भाई, इलेक्शन है, लोगों ने वोट नहीं दिया, हमें किसी और को ज़्यादा दे दिया। इसी तरह अपनी शिकस्त को खुले दिल के साथ तस्लीम करना चाहिए। शिकस्त तो नहीं है सच, मैं नहीं कहूँगा कि शिकस्त है उनकी, वो कामयाब हुए हैं कराची में, लेकिन कम से कम जो सीट्स आपको मिली हैं, जो नंबर्स आपको मिले हैं, उस पर आपको मान लेना चाहिए। अच्छा सही भाई, मैं एक सेकंड, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, हमने किसी डिस्ट्रिक्ट से 39 सीटें नहीं ली हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट से। हमारा जो मैक्सिमम नंबर है, मैक्सिमम नंबर किसी एक ज़िले से है, वो 25 से और कैमाड़ी से है, मलिर से 20 हैं। तो थोड़ा सा
मैं समझता हूँ कि ये इस तरह का लोगों को इजहार करके बताना कि पता नहीं कोई क़यामत आ गई है, तो अगर क़यामत आई है तो उसके बेनिफिशरी आप हैं, हम नहीं हैं। अच्छा, ये पहले इसने कहा था ये बता दें कि अब ये बात वाज़ेह है कि किसी भी सियासी जमात के पास अक्सरियत नहीं है मेयर बनाने के हवाले से, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद करके कराची का मेयर के लिए जो है ना वो आगे बढ़ेगी? क्योंकि अगर जमात इस्लामी ने डिमांड कर दिया कि मेयर उनका डिप्टी मेयर पीपल्स पार्टी का, तो इस पर पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ होगा? क्योंकि जमात इस्लामी और हाफिज़ रहीम तो पहले से सोशल मीडिया में जो है ना वो तो कराची का मेयर बन चुके हैं। देखें, तो पीपल्स पार्टी की क्या हिकमत अमली होगी? मैंने कल भी कहा, मैं आज भी कह रहा हूँ, अभी भी मैंने कहा कि ये मुनासिब होगा और ये शहर के मफाद में होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी जिनको मैंडेट मिला है इस शहर के लोगों का, उसको हम खुले दिल से तस्लीम करें एक दूसरे के मैंडेट को, और हम बैठकर आगे चलने का लाएअमल तय करें। मैं अभी ये नहीं कहता कि जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, उसमें मेयर किसका होगा, डिप्टी मेयर किसका होगा, अभी मैं इस हतमी तौर पर मैं ना कहने की पोजीशन में हूँ, ना मुझे कहना चाहिए। हम बात करने को तैयार हैं और हम रास्ता निकालने को तैयार हैं। लेकिन कल जिस तरह वो कह रहे थे कि जी मैं तो बात ही नहीं करूंगा जब तक मेरे नंबर पूरे नहीं करेंगे, भाई नंबर आप कहोगे भाई जो 100 है तो हम 100 कहाँ से ला के देंगे आपको? अगर आप कहोगे जी मेरे 125 पूरे करो तो कहाँ से पूरे करेंगे आपके? हम तो नहीं कर सकते। नंबर जो आपके हैं 100 हैं, लेकिन हमें आगे बढ़ना चाहिए और इस हकीकत के साथ, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कि जिन जगहों पर आपको एतराज़ है आप कानूनी रास्ता अख्तियार करें, जिन जगहों पर हमें एतराज़ है हम कानूनी रास्ता अख्तियार करेंगे। एक और चीज़ मैं कह दूँ कि ये जो ताख़ीर की बात हो रही थी, फिर मैंने थोड़ा सा वो पिछला भी चेक किया कि इस इलेक्शन के जो नताइज हैं वो 30 घंटे में आ गए पूरे शहर के, 30 आवर्स। इससे पहले जितने बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं किसी के नतीजे भी 30 घंटे में नहीं आए। और जो जनरल इलेक्शन हुए थे 2018 के, बावजूद इसके कि उसके अंदर ऑटोमेशन का जो निज़ाम था वो इस्तेमाल किया गया था, आरटीए सिस्टम था, वो जल्दी हो जाना चाहिए था, उसमें 4 दिन लगे थे। और ये जो इलेक्शन था बल्दियाती, उसके मैनुअल नताइज जो हैं मुरतब हुए थे और वो 30 घंटे के अंदर पूरे शहर के आ गए। तो मेरा ख्याल है कि वो भी जो एक आर्गूमेंट था कि ताख़ीर हुई है वो ख़त्म हो गया। इसके बाद गुजारिश ये है कि कल भी आपने बताया था, आज भी हम थोड़ा सा वाज़ेह होना चाहते हैं कि ऐवान के बनने की क्या सूरत बन सकती है, क्योंकि जो रिजर्व सीट्स हैं उसको मिला के आप किसी को करेंगे या पहले जो है ना जो अभी आपने की है उसके? देखें, ये बड़ी एक कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है कि जो केएमसी का हाउस है वो 367 का हाउस है और उसमें ये 246 जो हैं वो बराह रास्त इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 11 पे इलेक्शन नहीं हुआ तो 235 पे हुआ। और हाउस उस हद तक मुकम्मल नहीं होता जब तक रिजर्व सीट्स वाले आ नहीं जाते और ये सारे हलफ नहीं ले लेते। जब ये ओथ ले लेंगे हाउस मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद जो है वो केएमसी के मेयर और जो टाउन्स के चेयरमैन हैं उनका इलेक्शन होगा। एक मिनट, ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी पर बशमूल हाफिज नईम और सब कहते थे कि देहात की पार्टी है और देही लोग शहरों पर कब्जा करने आए हैं, यानी जैसे कि आप देही फौज है और शहरों पर आके कब्जा किया है, तो आपके नताइज में भी आप देही लोग शहरों पर कब्जा कर रहे हैं, इससे नजमी आलम से मिलकर? देखें, एक तो मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक गुलदस्ता है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हर रंग व नस्ल का शख्स आपको मिलेगा, हर मज़हब व मसलक का आदमी आपको मिलेगा। और मुझे ये खुशी होती है कहते हुए कि पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार कराची से जीते हैं उसमें हर कौमियत और हर रंग व नस्ल का आदमी आपको मिलेगा, हर ज़बान बोलने वाला आपको मिलेगा, और ये हमारी खूबसूरती है। तो पीपल्स पार्टी पहले भी देहात की जमात नहीं थी। हमने 70 में भी यहाँ से वोट लिए, हमने 77 में भी यहाँ से वोट लिए। हमारा एमपी बंस रोड से भी जीता है, हमारा एमपी अजीज़ाबाद से भी जीता है, हमारा बंदा लांडी से भी जीता है। तो ये वो इलाके हैं जो पीपल्स पार्टी के लिए इलाका गैर समझे जाते हैं, हमारे लोग जीते हैं वहाँ से। मैं भी जिस हलके से जीता हूँ वो अर्बन हलका है, वो बिल्कुल उसमें देहात कहीं भी को नहीं लगता। तो ये तासुर जो है वो पहले भी गलत था और हालिया बल्दियाती इलेक्शन ने
हमारी इस बात को साबित किया कि पीपल्स पार्टी हर शख्स की जमात है। अच्छा, सियासी कुव्वतें आपस में मिलती हैं और इत्तेहादों की अगर तारीख देखी जाए तो पाकिस्तान में खासतौर पर पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुखालफिन, सख्त मुखालफिन जो तारीखी तौर पे भी मुसलमान की मिसालें बहुत सारी मौजूद हैं, परवेज लाई के साथ जो आपने इत्तेहाद किया, इसी तरह बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। अगर तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी मिल जाते हैं तो फिर ये आपके नंबर 1 पोजीशन तो बिल्कुल पीछे 3rd पोजीशन पे चली जाएगी। तो क्या कवाहत है पीके या मुज़ाकरात बिल्कुल दरवाजे बंद क्यों किए हुए, इसकी वजह बता दें। देखिए, आपने ठीक कहा कि पीपल्स पार्टी तो डायलॉग कर लेती है, लेकिन अगर सामने आपके एक पागल बैठा हो, ज़हनी तौर पे मफलूज हो, जिनको कोई बात समझ ना आती हो, जिससे बात करो तो काटने को दौड़ता हो, तो मुझे बताएंगे आप क्या डायलॉग करेंगे उससे। तो पहले थोड़ी सी उनकी तरबियत कर लें। अगर वो ये चवलपने छोड़ दें, इंसानों की तरह बिहेव करें, पॉलिटिकल लोगों की तरह बिहेव करें, तो फिर उसके बाद शायद मैं अपनी पार्टी को मिन्नत समाजत कर लूँ कि भाई थोड़ी सी सुधर गए, बात कर लें इनसे। लेकिन फ़िलहाल वो इस काबिल नहीं है कि उनसे जो है वो बात की जाए। एक मिनट यार, वो पहले कह रहे हैं रिकाउंटिंग के लिए आपने पिटीशन दी है, दूसरा जमात इस्लामी से अगर अलायंस नहीं होता तो आप इस पोजीशन में हैं कि ज्यादा मिल रहे। यार मैं ये कहूँगा तो फिर जमात इस्लामी से नाराज हो जाएगी। नहीं, नाराजगी की बात नहीं है। देखें, मैंने अभी आपसे कहा कि जो एक आदमी जो जीता ना किसी जमात का, मेयर लाने की कोशिश वो भी कर सकता है। भाई कोशिश करने में पाबंदी थोड़ी है, और हम तो नंबर 1 है। अगर मैं एक नशिस्त जीतने वाली जमात को भी कहता हूं कि आपका ये हक है कि आप कोशिश करो, तो कोई हमसे ये कैसे छीन सकता है कि हम कोशिश ना करें। हम कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो हमारी कोशिशें बाराबर साबित होंगी। एक सेकंड जी, नेशनल असेंबली में ब्लॉक असेंबली में होता है, अगर एक टिकट पे जीत के आ जाए तो पार्टी चेंज कर दे तो नायल हो जाता है। तो लोकल गवर्नमेंट में ये चांसेस है नायल होने का, या आ सकते हैं कोई भी? यार फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे भी याद नहीं है, लेकिन ये मुझे देखना पड़ेगा कानून में कि इस तरह का कोई प्रोविजन उसमें है कि नहीं है। ये देखना चाहिए। वैसे वो आप वो जिस बात से कर रहे हो हमें नहीं फर्क पड़ेगा। एक सेकंड सलाउद्दीन, एक सेकंड। आपने कहा कि अगर मैं कहूँगा कि या अल्लाह मेयर आएगा तो जमात इस्लामी नाराज हो जाएगी, तो आप अभी से इतने मुहतात हो गए हैं कि आप। यार मैंने मजाक में कहा था। भाई ये बताइएगा कि इलेक्शन हो गए, अब जो एतराज़ात हैं वो इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे और फिर वहाँ से अदालत में जाएंगे, लेकिन अब तक जो है मुख्तलिफ जगहों पे जमात इस्लामी के लोग धरना दे के बैठे हैं। चरेसर टाउन के जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उनके ऑफिस में सुबह तहरीक इंसाफ ने हमला करके वहाँ तोड़फोड़ की। तो हुकूमत सिंध क्योंकि वहाँ ये अवामी दफातर भी हैं, तो हुकूमत सिंध इन दफातर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्यों खामोश बैठी? कम से कम इनको तो क्लियर करता कि रोज़मर्रा। देखें, मुझे जो पता चला, एक दरख्वास्त रिकाउंटिंग की हमारे जीते हुए कैंडिडेट के ख़िलाफ़ आई और उस पर रिकाउंटिंग हो रही है, शायद उस पर हो रही है, कोई हमें एतराज़ नहीं, भी करवा लें। एक दरख्वास्त हमारी है जमात इस्लामी के कैंडिडेट के जीतने के ख़िलाफ़, उस पर भी रिकाउंटिंग होनी चाहिए। तो अगर रिकाउंटिंग हो रही है तो मुझे नहीं पता क्यों जो हमला वो किया है, क्या मसला है, लेकिन बहरहाल अगर किसी ने हमला, तो मैं तो समझता हूँ कि कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, एक और पूछा था उन्होंने कि कितनी दरख्वास्तें हमने रिकाउंटिंग की दी हैं। मैं अभी कलेक्ट कर रहा हूँ हर डिस्ट्रिक्ट से, लेकिन डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में हमने 6 दी हैं, डिस्ट्रिक्ट मलीर में हमने 4 दी हैं, और गालिबन डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में भी कोई 4 के करीब हैं, 3 के करीब हैं। तो हर ज़िले में ऐसे, साउथ में 3 हैं, तो दर्जनों के हैं, 1-1.5-2 दर्जन के करीब दरख्वास्तें होंगी पूरे शहर में जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने रिकाउंटिंग के लिए दी हुई है। मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन के कैंडिडेट्स हैं, काउंसलर्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तो वो इससे अलग हैं, तो वो भी हमने दी हुई दरख्वास्त। एक मिनट आ रहा हूँ। मजाक में खुश होना चाहिए क्योंकि आपने उनका कोई एमपी बताया कराची से है। जी, एक है। कौन? वो तो मजलिस से मुत्तहिदा मजलिस से अमल है, आप उनके खाते में क्यों डालते हैं? अच्छा सर, यहाँ से मैंने एमपी नहीं था इस इलाके इस कराची से जमात इस्लामी का। जमात इस्लामी अगर आप मुत्तहिदा मजलिस से अमल का है, मेरे ख्याल से शायद आप अपना नहीं, बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे करेक्ट कर दिया। हाँ, वो जमात इस्लामी के वोटों से नहीं जीता और उससे जीता। यार ये बेचैन नहीं है। संजीदा सवाल है,
माशाल्लाह। आप ये बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा सियासी और पार्लिमानी तारीख रकम की है। इतलात ये है कि पीपल्स पार्टी बड़ी कुर्बानी देखकर जमात इस्लामी को मैशर दे रही है और खुद ख्वाजा सरा जो है ना वो डिप्टी मेयर के लिए जा रही है, क्या दुरुस्त है? आपके पास अच्छा, दूसरा वाला तो खैर वो अभी क्योंकि अभी तो उनके इलेक्शंस हुए नहीं, वो आएंगे तो फिर देखेंगे, लेकिन इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर कोई भी शख्स किसी भी जिन्स का हो, अगर वो काउंसिल का मेंबर बन सकता है तो ये उसका राइट है कि वो मेयर भी बन सकता है, वो डिप्टी मेयर भी बन सकता है, वो किसी भी ओहदे पर आ सकता है। एक सेकंड, जो दूसरी बात आपने कही कि हम कोई मेयर उनको देने जा रहे हैं, तो ये इत्तलात बिल्कुल गलत है आपके पास। ठीक है, अभी इस पे बात करेंगे, उसके बाद फैसला होगा। ये बताइएगा एक सेकंड, पीपल्स पार्टी कितने टाउन्स के अंदर जो है अक्सरियत हासिल की है, ये बताइए कितने टाउन के अंदर आपने पहले बता दिया? यार अभी देखें, अभी मैं आपसे अर्ज करूँ, अभी चूँकि हमारी दरख्वास्तें भी हैं रिकाउंटिंग की और हमारे ख़िलाफ़ भी दरख्वास्तें हैं रिकाउंटिंग की, तो मुमकिन है कई टाउन्स में कुछ नंबर्स ऊपर नीचे हों, मुमकिन है। तो इस पर अभी ये कहना है कि हम कौन से जीत रहे हैं कौन से नहीं जीत रहे हैं, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि हम कोई मेरा ख्याल 9-10 टाउन्स में कामयाब हो जाएंगे अपना चेयरमैन बनाने में, और इंशाल्लाह ताला मेयर भी अपना बनाने में कामयाब हो जाएंगे। पाकिस्तान में इलेक्शन होता है, भले वज़ीर आज़म का हो, किसी सीएम का हो या कोई भी, तो आपके पास अक्सर लोग कहीं से बढ़ जाते हैं, आ जाते हैं। तो अभी इस बार तो अभी कोई ऐसे कोई दोस्तों ने कोई राब्ता वाब्ता किया है या कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माशाल्लाह पॉलिटिकल मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा चैंपियन है। हमें किसी गैर मरई ताकत का इंतज़ार ना है, ना हम उनकी मदद चाहते हैं। मेरा ये ख्याल है कि अल्लाह ताला ने हमारी पार्टी में, हमारे कारकुनों में, हमारी क़यादत में इतनी सलाहियत रखी है कि हम अपना हिस्से का काम खुद कर सकते हैं। तो हमें किसी को ये सबलेट नहीं करना जिस तरह पीटीआई कर देती थी। जमात इस्लामी अगर आपसे बातचीत के लिए तैयार नहीं होती तो अगला लाइमन आपको क्या होगा? अगर नहीं होगी फिर सोचेंगे। देखिए वो जो कह रहे हैं वो वैसे ही, मैं आपको एक अर्ज कर दूँ, जो कैंडिडेट्स पीएमएल-एन के और जेयूआई के जीते हैं उनमें से अक्सर कैंडिडेट्स के साथ हमारा यूनियन कमेटी में इत्तेहाद था। अगर कहीं चेयरमैन नून लीग का है तो वाइस चेयरमैन हमारा है, और कहीं चेयरमैन हमारा तो वाइस चेयरमैन उनका है। तो ये बात पहले से हमारी उनके साथ ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी। अक्सर सीटों पे, एक आध सीट ऐसी है जो हमारे सामने भी जीते हैं, लेकिन अक्सर सीटों पे हमारा उनके साथ अलाइंस था। मुझे यकीन है कि जमाते इस्लामी के अलावा जितनी छोटी जमातें हैं उनको हम अपने साथ मिलाने में और कायल करने में कामयाब हो जाएंगे, और अल्लाह ने चाहा तो जमाते इस्लामी के साथ भी एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग वाला ताल्लुक जो है। अहम खबर है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चौधरी शुजात हुसैन से रब्ता हुआ है। शहबाज शरीफ और शुजात हुसैन की नए निगरान सेटअप पर मुशावरत हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी से भी रब्ता किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तजवीज़ करदा नामों पर एतमाद में लिया है। यह अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। पंजाब में चूँकि अब एक निगरान सेटअप बनने जा रहा है, जिसके लिए इत्तेहादी जमातें आपस में मुशावरत कर रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस सिलसिले में चौधरी शुजात हुसैन और आसिफ अली जरदारी से रब्ता हुआ है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ लियाकत अंसारी। लियाकत, आगाह कीजिएगा, अब तक किन नामों पर इत्तफाक हो सका हुकूमती इत्तेहाद में? आखिरी 2010 से 10 मिनट पर वज़ीर और अपोजिशन लीडर को किसी एक नाम पर इत्तेफाक करना है, क्योंकि इत्तेहाद जो है वो कल का ही अपने नाम गवर्नर को भिजवा चुका है, लेकिन अपोजिशन इत्तेहाद की जानब से अभी तक नाम जो है वो गवर्नर को नहीं भिजवाए गए। आज जो है वो मुस्लिम लीग की अपनी एक इंटरनल मुशावरत हुई है, जिसमें 2 नाम जो है वो गिरफ्तार आए हैं। अब इन नामों के हवाले से जो है मुस्लिम लीग कायदे-ए-आज़म के खबर शुजात हुसैन से जो है वो शहबाज शरीफ ने फोन किया और उनके साथ मुशावरत की है, और नाम 2 से ज़्यादा से तमाम जो शुजात है उन्होंने 2 नामों के हवाले से उनको अपनी कंसर्न दी। इसी तरह
आसिफ अली जरदारी से भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टेलीफोन पर रब्ता किया है और जो दीगर पीडीएम की क़यादत है उनको भी एतमाद में लिए जा रहे हैं। ऐसा सिलसिला जारी है। तो लग रहा है कि अगले 1 से 1.5 घंटे में जो है वो पीडीएम की क़यादत जो है वो पंजाब में निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर के लिए अपने नाम गवर्नर को भिजवा देगी, क्योंकि अब मुशावरत का अमल तकरीबन मुकम्मल होने जा रहा है। ठीक है, मुशावरत का अमल मुकम्मल हो चुका है और 1 से 2 घंटे में कोई ना कोई नाम सामने आ जाएगा पंजाब अपोजिशन की जानिब से। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चौधरी शुजात हुसैन और आसिफ अली जरदारी से रब्ता किया है।